आदि शंकराचार्य का नाम जब भी लिया जाता है तो वह भारतीय आध्यात्मिकता के सबसे बड़े नायकों में से एक के रूप में सामने आता है। उन्होंने न केवल वेदों और उपनिषदों की गूढ़ता को सरल किया, बल्कि अद्वैत वेदांत की गहन शिक्षाओं को साधारण जनों के लिए सुलभ बना दिया। इसी क्रम में उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य एक अद्वितीय ग्रंथ है, जो अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को समझाने के लिए लिखा गया है। ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन का मूलभूत ग्रंथ है, जो अत्यंत संक्षिप्त सूत्रों में ब्रह्म, परम सत्य और आत्मा के संबंध को समझाता है। इन सूत्रों का एक ही उद्देश्य है, ब्रह्म को समझना और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होना। इसमें ऋषि बादरायण द्वारा रचित 555 सूत्रों को आदि शंकराचार्य ने सरल और विस्तृत रूप में समझाया है। मुख्य विचारधाराएं, सिद्धांतों की व्याख्या। 1. अद्वैत वेदांत का सिद्धांत, अद्वैत का अर्थ। अद्वैत वेदांत का सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि ब्रह्म और आत्मा एक हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि यह संसार, जिसे हम साकार देखते हैं, वह माया, भ्रम के कारण दिखता है। असली सत्य केवल ब्रह्म है, वही एकमात्र परमात्मा है और आत्मा उसी का अंश है। संदेश: हम सबके भीतर एक ही ब्रह्म का निवास है। जैसे एक लहर समुंदर से अलग नहीं है, वैसे ही हम ब्रह्म से अलग नहीं हैं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो संसार की समस्याएं और दुख हमें छू नहीं पाते। 2. जीव, ब्रह्म और जगत का संबंध। ब्रह्मसूत्र भाष्य में शंकराचार्य बताते हैं कि जीव, व्यक्ति, ब्रह्म, परम सत्य और जगत, संसार एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। जीव, जो अपने आप को सीमित शरीर और मन तक मानता है, असल में असीम ब्रह्म का ही अंश है। ये शरीर और संसार केवल एक माया है, जो हमें वास्तविकता से भटकाती है। संदेश: हमारी पहचान केवल शरीर तक सीमित नहीं है। हमारे भीतर अनंत चेतना है, जो इस संसार से परे है। यह विचार हमें आत्मविश्वास और शांति प्रदान करता है। 3. माया का सिद्धांत, ब्रह्म की व्याख्या। माया वह शक्ति है जो हमें इस भौतिक जगत में फंसा देती है। शंकराचार्य के अनुसार यह माया ही है जो आत्मा और ब्रह्म के एकत्व को छुपा देती है। माया के कारण ही हम संसार को वास्तविक मानते हैं, जबकि सत्य केवल ब्रह्म है। संदेश: हमारी समस्याएं और चिंताएं केवल माया का परिणाम हैं। जब हम इस माया को पहचान कर उसके पार जाते हैं, तब हमें वास्तविक शांति मिलती है। 4. ज्ञान और भक्ति का महत्व। शंकराचार्य के अनुसार आत्म साक्षात्कार का मार्ग ज्ञान से होकर जाता है, लेकिन भक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति ब्रह्म को अपने भीतर पहचानता है और उसके प्रति समर्पण करता है, तब उसे मुक्ति मिलती है। संदेश: ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, लेकिन उस ज्ञान के साथ भक्ति का भाव होना भी आवश्यक है, क्योंकि केवल ज्ञान से हृदय में आनंद और शांति नहीं आती। अध्यायों का सरल सारांश। ब्रह्मसूत्र 4 अध्यायों में विभाजित है और शंकराचार्य ने इन पर अपने भाष्य के माध्यम से अद्वैत वेदांत की गूढ़ता को स्पष्ट किया है। 1. समन्वय अध्याय, सर्वज्ञ ब्रह्म का परिचय। इसमें बताया गया है कि सभी वेद और उपनिषद एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं, वह ब्रह्म सत्य है। ब्रह्म ही इस संसार का कारण और कर्ता है। संदेश: हमारे जीवन का हर कार्य ब्रह्म से ही संचालित होता है। जब हम इसे समझते हैं तो हमारा जीवन साधना का रूप ले लेता है। 2. अविरोध अध्याय, विरोधों का समाधान। इसमें शंकराचार्य ने विभिन्न दर्शनों जैसे सांख्य, न्याय, वैशेषिक आदि के साथ अद्वैत वेदांत की तुलना की है और स्पष्ट किया है कि अद्वैत वेदांत सभी विरोधों से मुक्त है। संदेश: सत्य एक ही है और वह सब जगह है।
ये समझकर हम किसी भी मतभेद से ऊपर उठ सकते हैं। 3. साधन अध्याय, आत्म साक्षात्कार के उपाय। इस अध्याय में शंकराचार्य ने आत्म साक्षात्कार के साधनों पर प्रकाश डाला है। ध्यान, भक्ति और ज्ञान का सही उपयोग करने पर व्यक्ति ब्रह्म को पहचान सकता है। संदेश, हमारी साधना का उद्देश्य स्वयं के भीतर उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। ये साक्षात्कार ही सच्ची शांति और आनंद की कुंजी है। 4. फल अध्याय, मुक्ति का वर्णन। अंतिम अध्याय में शंकराचार्य ने आत्म साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप मुक्ति की स्थिति का वर्णन किया है। मुक्ति के बाद जीव ब्रह्म से एक हो जाता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। संदेश, मुक्ति कोई दूर का सपना नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा की वास्तविक स्थिति है। जब हम इस स्थिति में पहुंचते हैं, तब हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य भारतीय दार्शनिकता का एक ऐसा अनमोल रत्न है, जो हमें जीवन के परम सत्य और अद्वैत वेदांत के गहन सिद्धांतों से परिचित कराता है। आइए 10 प्रमुख उद्धरणों और उनकी व्याख्या के माध्यम से हम इस अद्वैत के दर्शन की गहराइयों को समझने का प्रयास करते हैं। 1. ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाप्रः। व्याख्या, शंकराचार्य ने यहाँ ये बताया है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और यह संसार एक भ्रम है। जैसे एक सपना हमें सच लगता है, लेकिन जागने के बाद हमें उसकी वास्तविकता का ज्ञान होता है। इसी प्रकार हम इस संसार को वास्तविक समझते हैं, लेकिन ये केवल ब्रह्म की माया है। हमें जागृत होकर सत्य को पहचानना है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उदाहरण, जैसे नदी का पानी और समुद्र का पानी एक होते हैं, वैसे ही जीवात्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है। 2. अहम ब्रह्मास्मि। व्याख्या, यह एक अत्यंत प्रसिद्ध महावाक्य है, जिसका अर्थ है कि मैं ब्रह्म हूँ। इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं है। ये ज्ञान हमें आत्म स्वरूप की पहचान करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण, जैसे दीपक की रोशनी और उसकी लौ अलग नहीं होती, उसी प्रकार हमारा आत्मा और परमात्मा भी अलग नहीं है। ये बस हमारी अज्ञानता है जो हमें अलग अलग देखती है। 3. तत्वमसि। व्याख्या, इसका अर्थ है तू वही है, अर्थात तुम्हारी आत्मा वही परमात्मा है। यह वाक्य हमें हमारी आत्मा की दिव्यता की याद दिलाता है। हमें बाहरी वस्त्र और रूप रंग से परे जाकर अपने भीतर के ब्रह्म की पहचान करनी चाहिए। उदाहरण, जैसे सोने की बनी सभी वस्तुएं चाहे किसी भी आकार की हों, अंततः सोना ही होती हैं, वैसे ही हम सभी ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। 4. न द्वितीयम अस्ति किंचित। व्याख्या, शंकराचार्य का ये कथन अद्वैत का मूल सिद्धांत है, जिसमें कहा गया है कि ब्रह्म के अलावा और कुछ नहीं है। द्वैत की अनुभूति हमारी अज्ञानता का परिणाम है। उदाहरण, जैसे एक ही आकाश में कई अलग अलग बादल होते हैं, परंतु आकाश एक ही होता है, वैसे ही संसार में भले ही भिन्नताएं प्रतीत हों, परंतु ब्रह्म एक ही है। 5. ज्ञानादेव तु कैवल्यम। व्याख्या, मोक्ष केवल ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। शंकराचार्य बताते हैं कि सांसारिक बंधनों से मुक्ति पाने का मार्ग ज्ञान है, न कि कर्मकांड या पूजा पाठ। ज्ञान ही हमें ब्रह्म के साथ एकता का बोध कराता है। उदाहरण, जैसे अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी का होना जरूरी है, वैसे ही अज्ञानता से मुक्त होने के लिए ब्रह्म ज्ञान आवश्यक है। 6. सर्वम खल्विदम ब्रह्म। व्याख्या, इसका अर्थ है कि यह पूरा जगत ही ब्रह्म है। शंकराचार्य हमें बताते हैं कि हर चीज में ब्रह्म की उपस्थिति है। हमें इसे पहचानकर हर व्यक्ति और वस्तु में उसी ब्रह्म को देखना चाहिए। उदाहरण, जैसे एक माला में सभी मोती एक ही धागे से जुड़े होते हैं, वैसे ही यह सारा संसार एक ही ब्रह्म से जुड़ा हुआ है।
7. माया और अज्ञान ही संसार के बंधन का कारण है। व्याख्या। शंकराचार्य कहते हैं कि संसार में हमारा बंधन माया और अज्ञान के कारण होता है। यह माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम शरीर हैं और संसार ही वास्तविक है। जब यह अज्ञान दूर होता है तब हमें अपने असली स्वरूप का ज्ञान होता है। उदाहरण, जैसे सूर्योदय होने से पहले रात का अंधकार सत्य प्रतीत होता है, वैसे ही माया के अंधकार में हम असत्य को सत्य मान बैठते हैं। 8. ब्रह्म के बिना न सुख है न दुख। व्याख्या। संसार के सारे सुख दुख हमारे मन की अवस्थाएं हैं। शंकराचार्य कहते हैं कि जब हम ब्रह्म को पहचानते हैं तब हम इन भावनाओं से परे हो जाते हैं। उदाहरण, जैसे एक समुद्र की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, परंतु समुद्र अपनी गहराई में शांत रहता है, वैसे ही ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति सुख दुख से अप्रभावित रहता है। 9. मृत्यु और जन्म का चक्र केवल अज्ञान का परिणाम है। व्याख्या। शंकराचार्य बताते हैं कि आत्मा अमर है, परंतु अज्ञानता के कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधे रहते हैं। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तब ये चक्र समाप्त हो जाता है। उदाहरण, जैसे नदी का पानी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देता है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में मिलकर पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। 10. सत्य का अनुभव करने के लिए साधना आवश्यक है। व्याख्या। शंकराचार्य का ये कथन हमें बताता है कि केवल ब्रह्म के बारे में सुनना या पढ़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए साधना और ध्यान की आवश्यकता होती है। उदाहरण, जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय और धैर्य चाहिए होता है, वैसे ही ब्रह्मज्ञान के लिए साधक को निरंतर साधना करनी होती है। निष्कर्ष। आदि शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य हमें बताता है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और संसार एक ब्रह्म। ये हमें अपनी असली पहचान की ओर ले जाने का मार्ग दिखाता है, जहां हम आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर सकते हैं। सोचने का प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा है कि यह संसार जिसमें हम जीते हैं वह वास्तव में सत्य है या सिर्फ एक माया? यदि यह माया है तो हमारा असली स्वरूप क्या है? शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य एक गहन और भावनात्मक रूप से प्रेरणादायक ग्रंथ है, जो हमें बताता है कि हम संसार के बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं। हमारे भीतर अनंत शक्ति, शांति और आनंद का स्रोत है, जिसे पहचानने के लिए हमें माया के जाल को छोड़कर ब्रह्म की ओर बढ़ना होगा। ये ग्रंथ हमें आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है और यह विश्वास दिलाता है कि अंततः हम सभी ब्रह्म से ही एक हैं। यह ज्ञान हमें ये सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हम सदा अपने भीतर उस दिव्य ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं, जो अनंत शांति और प्रेम का स्रोत है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्मज्ञान ही हमारी अंतिम प्राप्ति हो सकती है। संसार की क्षणिक भौतिकता के परे जाकर हमें अपने अंदर झांकने और ब्रह्म की पहचान करने की आवश्यकता है। क्या आप इस सत्य की खोज के लिए तैयार हैं? धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।